मित्रों नमस्कार। मैं आज़ाद गीता प्रसाद शर्मा। आज हम बात करेंगे कि वर्तमान भारतीय राजनीति में मोदी जी अजेय क्यों बन गए। इनविंसिबिलिटी ऑफ मोदी, यानी मोदी जी की अपराजेयता के पीछे कौन सी ताकत है। मित्रों, हम देखते हैं कि जब से मोदी जी 2014 से भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्रित्व का पद संभालते आ रहे हैं, तो इनके शासनकाल में जो पॉजिटिव बातें नज़र आती हैं वो यह है कि इन्होंने राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सर्वोच्चता दी है। यह सत्य है कि कुछ दिन पहले तक जो चीज़ें असंभव प्रतीत होती थीं, वो उन चीज़ों को, उन कार्यों को मोदी काल में संभव होता दिखा। चाहे 370 धारा की बात हो, राम मंदिर के निर्माण की बात हो, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात हो, तो इन चीज़ों को देखकर हम कह सकते हैं कि मोदी जी की जो ताकत है वर्तमान, वो इन्हीं चीज़ों के कारण है। इन्हीं बिंदुओं पर इनका जो किए गए कार्य हैं, ये लोगों में एक पॉजिटिविटी का निर्माण किया है। लोगों में यह विश्वास बैठ गया है कि मोदी जी के शासनकाल में उन्होंने जो कहा वो किया। सबसे बड़ी बात है देश की सुरक्षा। तो ये तो हम भी, आप भी अनुभव कर रहे हैं कि 2014 से पहले आए दिन भारत के विभिन्न भागों में आतंकी घटनाएं घटित होती थीं, जिसके शिकार निर्दोष लोग भी हो जाते थे। लेकिन मोदी जी के शासनकाल में आने के बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि आतंकवाद की घटनाएं बहुत हद तक रोकी गई हैं, और इसके विपरीत मोदी जी की अजेयता, इनविंसिबिलिटी के पीछे का जो कारण है वह यह कि मोदी जी के विपक्ष में कोई ऐसा नेतृत्व क्षमता उभर कर नहीं आया जो कि इनके कार्यों को टक्कर दे सके। कांग्रेस बहुत पुरानी और राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन इसके पास अभी नेतृत्व की क्षमता का अभाव है। इस पार्टी में या इस गठबंधन में कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जिस पर भारत के लोगों का विश्वास हो। इस गठबंधन में जहां कांग्रेस है, बिहार में राजद है, यूपी में समाजवादी पार्टी है, लेकिन इन सब के जो पूर्व के कार्य हैं, इससे अगर तुलना किया जाता है या इनका जो इरादा है, इस कांग्रेस काल में आतंकी घटनाओं पर रोक क्यों नहीं लगती थी, और जहाँ तक के सांप्रदायिकता का बात है, लोग एक दूसरे पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के खिलाफ सांप्रदायिक होने ना होने का आरोप प्रत्यारोप लगाते आ रहे हैं। तो सांप्रदायिकता के सवाल पर
मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके लिए सभी पार्टियां, पक्ष और विपक्ष दोनों समान रूप से जिम्मेवार है। जहाँ तक यदि एक गठबंधन मुसलमानों का वोट मांगता है तो स्वाभाविक रूप से दूसरा गठबंधन के तरफ दूसरे जो हिंदू लोग हैं या हिंदू संगठन है उसका झुकाव होगा। तो यहाँ आम लोगों को चाहिए कि इस तरह का सांप्रदायिक मुद्दों को उछालना ही गलत है। आप धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर गोलबंद होकर किसी पार्टी को के प्रति समर्थन करना ही तो सांप्रदायिकता है। जब कांग्रेस के लोग मुसलमान भाइयों को अपनी ओर करने के लिए तुष्टीकरण, तथाकथित तुष्टीकरण की नीति अपनाई, मुस्लिम भाइयों के लिए विशेष सुविधा का प्रावधान किया गया, उसी समय सांप्रदायिकता का बीज रोपण हो गया। स्वाभाविक रूप से जो यहाँ बड़ा कौम है हिंदुओं का, उसमें रोष होगा ही कि भाई जब हमारा देश लोकतांत्रिक है, धर्मनिरपेक्ष है, तो फिर एक धर्म विशेष के प्रति झुकाव, ये तो सौतेलापन है। और इसी का बीज अंकुरित होकर जब ये भाव हिंदुओं के दिमाग में पैदा हुए कि कांग्रेस के लोग एक खास संप्रदाय, एक खास धर्म के प्रति झुकाव दिखा रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से हिंदुओं का एक बड़ा कौम इसके विपरीत भाजपा की तरफ हो गया। और यह भी भाजपा की ताकत बन गई, मोदी की अजेयता का एक कारण बन गया। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, विपक्ष की बात है, तो मोदी जी को काउंटर करने के लिए इनके पास भी कोई हथियार नहीं है। वैसा एक विपक्ष के लोग किस हथियार का प्रयोग कर रहे हैं? विपक्ष के पास भी ऐसा हथियार है जो मोदी की ताकत को कम करने में अक्षम है। अब विपक्ष वाले यही नारा लगा रहे हैं कि सभी एजेंसियों, केंद्रीय एजेंसियों को मोदी ने अपने नियंत्रण में कर लिया, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। अरे भाई, मोदी जी सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं तो आप लोग क्या कर रहे हैं? आप भी तो धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, मुस्लिमों का एक मुफ्त वोट मांग रहे हैं। जब मुस्लिम भाई लोग एक मुफ्त वोट आपको देंगे तो हिंदू भी तो एक स्वाभाविक रूप से एक मुफ्त वोट भाजपा को देंगे। यहाँ चाहिए क्या कि जो खामी है, मोदी जी, ये जरूर है कि मोदी जी ने राष्ट्रीय एकता का मजबूत किया है, राष्ट्रीयता को मजबूत किया है, एक बड़े धर्म की भावनाओं को सम्मान दिलाया है। तो आप मोदी जी को टक्कर देने के लिए आप भी तो उस तरह का मुद्दा चुनिए। जनहित पर बात क्यों नहीं करते हैं? कोई भी पार्टी जनहित के मुद्दों पर बात क्यों नहीं करती है? सभी भ्रष्टाचार तक ही सीमित कर रह जाती है, और वैसे भ्रष्टाचार तक जो राजनीतिक विपक्षियों को, राजनीतिक प्रतिस्पर्धियों तक ही सीमित है। मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन इनकी बात कहाँ तक सीमित है? अपने ही प्रतिद्वंदियों तक, लालू यादव को तक, केजरीवाल तक, मतलब जो उनके समकक्ष के लोग हैं
जो बड़े बड़े नेता हैं वहीं तक भ्रष्टाचार हुआ है क्या? भ्रष्टाचार में संलिप्त आज हर एक अधिकारी, हर एक कर्मचारी है। जनता कहाँ से प्रभावित होता है? बड़े बड़े नेता लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उससे जनता प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं है। जनता प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित तो वहीं है भ्रष्टाचार से, जहाँ जब कर्मचारी, अधिकारी जनता का शोषण कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर किसी भी पार्टी का ध्यान नहीं है, न तो भाजपा का, न कांग्रेस का, न विपक्ष का, न पक्ष का। तो कहा जाए कि कोई, हम ये कहना गलत नहीं होगा कि इन सभी राजनीतिक दलों का उद्देश्य है जनहित नहीं है। ये सभी लोग सिर्फ एक दूसरे पर कीचड़ उछालकर राजनीतिक सत्ता में विराजमान रहना चाहते हैं। जनता का हित अनहित से कोई इनको फर्क नहीं पड़ता है। जनहित में आप भ्रष्टाचार खत्म कीजिए, राजनीतिक प्रतिस्पर्धियों से हट करके नीचे आइए, निचले स्तर पर जहां भ्रष्टाचार हो रहा है, अपराध हो रहा है, वहां पर नियंत्रण करने की कोशिश कीजिए। आज जनता व्याकुल है हर एक स्तर पर। अधिकारियों और कर्मचारियों के माध्यम से जो जनता का शोषण हो रहा है, इससे रोकने के लिए न तो मोदी जी ने कोई कदम ठोस उठाया, न विपक्ष वाले लोग मांग कर रहे हैं। तो मोदी जी में भी खामी है, और इन खामियों को पर चोट पहुंचाने के लिए, इन खामियों का फ़ायदा उठाने के लिए यदि विपक्ष चाहती है तो इन मुद्दों को उठाए, जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को उठाए। लेकिन बात तो है कि जनहित से किसी को मतलब है नहीं, सब तो सत्ता पाना चाहता है। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि जाति और धर्म के राजनीति से दूर होकर सच्चे नेता को चुनिए, जमीनी नेता को चुनिए, जो जनता के दुख दर्द को समझ रहा हो। और यही कारण है कि हम आज के नेता, राजनीतिक पार्टियां जनता से दूर होती जा रही हैं, और जनता का भी निराशा राजनीति से हो गई है। यही कारण है कि बूथों पर वोट प्रतिशत बहुत कम हो चुका है। अगर वोट प्रतिशत बढ़ाना है, सचमुच लोकतंत्र को लाना है, तो जनता को जागना होगा और अपने बीच से सही नेता को ही चुनना होगा। इसलिए आप सभी मतदाता भाइयों बहनों से मेरा निवेदन है कि अपने बूथ पर जरूर जाएं और सही नेता को चुनें। किसी पार्टी, किसी जाति, किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। आपको जो लगे कि ये हमारे दुख दर्द को समझ रहा है, जनहित की बात को उठा रहा है, तो आप उसे ही वोट दें। जय हिंद, जय भारत।